अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बयालजी टीचर कासिम की टीके। जी, आज मैं हाजिर हूँ ईटा 2020 के हवाले से। एक वीडियो मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपके लिए अवेलेबल होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो लाजमी तौर पर उसको देखो। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुख्तसर तारुफ किया था। अभी मैं आपको करने जा रहा हूँ जी आपको करने जा रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस, क्राइटेरिया, एग्ज़ाम सेंटर, सीट्स, इस जैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने वीडियो को किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है जी। पहली बात है सिलेबस। सिलेबस, ईटा का सिलेबस सिंपल है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस के लिए करना चाहते हो तो फिर आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए करना चाहते हो तो फिर मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होगी। तो जी, टोटल 2020 का जो ईटा का जो सिलेबस है, टोटल 200 एमसीक्यूज होगी। बायोलॉजी से 80 एमसीक्यूज और हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा, 1 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। इसी तरह केमिस्ट्री के 60, फिजिक्स के 40 और इंग्लिश के 20। इस तरीके से ये 200 एमसीक्यूज बन जाएगी। हर एमसीक्यूज के क्या है, हर एमसीक्यूज के 1 मार्क्स है। ओके, नो नेगेटिव मार्क्स इस दफा होगी, नो नेगेटिव मार्क्स। ईच क्वेश्चन की 1 मार्क्स। तो इस तरीके से ये इसका सिलेबस है। इंजीनियरिंग के हवाले से ये है कि भाई इंजीनियरिंग में 4 सब्जेक्ट है। मैथ्स जिसमें 60, केमिस्ट्री जिसमें 60, फिजिक्स जिसमें 60 एमसीक्यूज और फिर इंग्लिश इसमें 20 एमसीक्यूज। तो इस तरीके से 200 एमसीक्यूज वहां पर भी बनते हैं। तो ये इसका सिलेबस है। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? केपीके के हवाले से मैं क्राइटेरिया की जिक्र करने जा रहा हूं। तो क्राइटेरिया ये है कि भाई आपके जितने भी मैट्रिक्स में मार्क्स होंगे उनसे 10% कैलकुलेशन होगी। एफईसी में आपके जितने भी मार्क्स होंगे, यानी 60% से ऊपर क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी तो यही है। तो क्राइटेरिया 40% आपका उस हिसाब से क्राइटेरिया बनेगा और 50% ईटा टेस्ट पर। अगर किसी स्टूडेंट का मैट्रिक और एफईसी में ज्यादा मार्क्स है, यानी 1100 में उसके 1000 है और उसका टेस्ट में 40% मार्क्स टेस्ट में उन दूसरे स्टूडेंट से कम आ गया, तो फिर भी इस स्टूडेंट के लिए चांस है बजाय उस स्टूडेंट को जिसके मैट्रिक में और इंटर क्लासेस में 900 मार्क्स है। तो इसलिए मैट्रिक और एफईसी के मार्क्स भी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों मार्क्स मिलकर 50% मार्क्स बनाते हैं। अगर आपके 1000 से ज्यादा है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप मेडिकल, एमबीबीएस या बीडीएस या इंजीनियरिंग की किसी कैटेगरी में आपको सीट मिल जाए। तो ये सारी चीजें आपकी जहन में होनी चाहिए। अगर आपने इम्प्रूवमेंट किया है तो ये बात याद रखें कि आपको फिर 10% आपसे मार्क्स कट जाएंगे, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने मार्क्स लेने हैं एफएसी और मैट्रिक में। तो ये चीज भी आपकी जहन में होना चाहिए ताकि आपको ये भी क्लियर हो। तो ये क्राइटेरिया के हवाले से कुछ बातें थी। हाँ, अगर वो स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट 200 एमसीक्यूज में
मोर देन 180%, 180 MCQs क्लियर कर ले तो फिर उसकी चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, यानी आई थिंक वो कंफर्म है। ठीक है ना। अगर उसका मैट्रिक और एफईसी में 800 मार्क्स भी होना, फिर भी वो कंफर्म होगा। तो ईटा टेस्ट के लिए लाजमी तौर पर आपने बहुत ज्यादा क्लियर करना होगा। तीसरी बात इस वीडियो में जो मैं करने जा रहा हूं क्राइटेरिया के बाद, वो है सीट्स का। गवर्नमेंट स्कूल के सीट्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट अलग होते हैं और जबकि प्राइवेट कॉलेजेस की सीट अलग होते हैं। लेकिन इसी टेस्ट के बेस पर अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी हो, इसी क्राइटेरिया, इसी ईटा की बुनियाद पर उसको एडमिशन कॉलेजेस देते हैं। अयूब मेडिकल कॉलेज में और केएमसी में, पेशावर मेडिकल कॉलेज में 250 सीटें हैं, जबकि गोमल मेडिकल कॉलेज जो कि डिहान में है 100 है, जबकि स्वात सिद्धू मेडिकल कॉलेज जो कि स्वात में है, बनू मेडिकल कॉलेज जो कि बनू में है, नौशेरा मेडिकल कॉलेज जो नौशेरा में है, उसमें 100 MBBS की सीट्स अवेलेबल है। जबकि बाचाहन यानी मर्दान में जो मेडिकल कॉलेज है या कस्ट कोहाट में जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें 50 सीट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये सीट्स प्राइवेट सेक्टर पर तकरीबन ऑलमोस्ट हर कॉलेज में, पेशावर में 2-3 कॉलेजेस है, इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, पेशावर मेडिकल कॉलेज पेशावर है, और हफीज़ मेडिकल कॉलेज है, और रहमान मेडिकल कॉलेज है, इस तरह एक दो और भी है, उसमें 100 सीट्स होते हैं MBBS के। जबकि बटाबाद में भी ओमेन मेडिकल कॉलेज है बटाबाद, फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज है बटाबाद, इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है बटाबाद, इस तरह उसमें भी कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमें 100 सीट्स है। अब जी मैं फीस के हवाले से 2 कैटेगरीज बनते हैं। एक ओपन मेरिट की सीट्स होते हैं कि जो स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्मेंस ईटा में, एफईसी प्लस मैट्रिक में सब कुछ बेस्ट क्लियर करके, तो उसका नॉर्मल फीस 29,000 है पर ईयर, जबकि सेल्फ फाइनेंस में 4 लाख पर ईयर आपको अदा करने पड़ेंगे, जबकि कैम्स और केट्स के 5-5 लाख, और जबकि पहले साल में 1,63,000, जबकि नॉर्मल फीस, जबकि सेल्फ फाइनेंस में 5-5 लाख केम्स और किड्स मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन सेल्फ फाइनेंस पे होती है। जबकि बाहर से मिसाल के तौर पर कोई अफगानी है तो वो 6 लाख पर ईयर वो फीस देगा। ये फीसिस के हवाले से, सीट्स के हवाले से। एग्जाम सेंटर KPK में, एबटाबाद, हरिपुर में एक सेंटर होता है जो कि एबटाबाद और नादर एरिया और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, सारे मुलाका इलाका जात उधर सीट एग्ज़ाम देते हैं। जबकि स्वात में एक सेंटर है, इसी तरह मर्दान में एक सेंटर है, इसी तरह पेशावर में एक सेंटर है, इसी तरह डीहान में अलग सेंटर है, इसी तरह कोहाट में अलग सेंटर है, और इसी तरह बनू में अलग सेंटर है, और इसी तरह नौशेरे में अलग सेंटर है। तो ये कुछ 7-8 सेंटर होते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम अक्सर इस तरह होता है कि जिस बोर्ड से आपने FEC किया है उसी बोर्ड्स के हवाले से वहाँ पर जो, मिसाल के तौर पर अगर आपने क्वाड बोर्ड से BIC कोहाट से किया है तो क्वाड के सेंटर में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। अगर आपने गोमल डीहान सी किया है तो फिर गोमल में आप, अगर आपने बन्नू सी किया है तो फिर बन्नू में, अगर आपने स्वात सी किया है तो फिर आपने उधर। तो इसी तरीके से मर्दान में मर्दान से, इसी तरह ये इसी निस्बत से। लेकिन एबटाबाद, नार्दर्न एरिया और आज़ाद कश्मीर अक्सर हरिपुर में इसका सेंटर होता है। तो ये एग्ज़ाम की हवाले से
बहरहाल ये एक ऐसा टेस्ट है कि जिसकी बुनियाद पर आप अपने एक रोशन मुस्तकबिल बना सकते हो। तो जिन स्टूडेंट के ये क्राइटेरिया पूरा करता है तो वो काइंडली इस तरह करे कि भाई सबसे पहले तारोली बहुत तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अपने चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में पढ़े। इसके बाद फिर 2010 से लेकर 2019 तक जो पास्ट पेपर हुए हैं वो हल करे। इसके बाद फिर वो एमसीक्यूज़ के लिए जो रिकमेंडेड, जो बड़े बड़े पेशावर में या बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े एकेडमीज़ होते हैं, वहाँ पर प्रोफेसर साहिबान विजिटिंग करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर भी उनसे बाकायदा तौर पर एक्सपीरियंस लेकर जब आप टेस्ट के लिए अपियर होंगे तो इंशाल्लाह एक वाज़े फ़र्क के साथ, एक वाज़े पोजीशन के साथ आप इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैं अपने डियर और नियर स्टूडेंट को और उसके गार्डियन को और उसके दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टेस्ट के लिए आप दिन रात मेहनत करें। मेडिकल, इंजीनियरिंग बहुत ही ब्राइट चांसेस है आपके आगे जाने का। अगर आप न भी सेलेक्ट हो जाए फिर भी आप फार्मेसी में या इसी तरह, मेरे कुछ वीडियोस है इंशाल्लाह मैं इसमें इस वीडियो के नीचे वो डिस्क्रिप्शन लिंक भी कि भाई एक वीडियो मेरी है कि मेडिकल के लिए एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा कौन से 50 शोबे हैं, मोर देन 50 फील्ड। इसी तरह वो भी आप देख ले, उसमें आपको जो पसंद आए वो सेलेक्ट करें अपने लिए। और इसी तरह इंजीनियरिंग के मोर देन 60 फील्ड, उस पर भी मैंने वीडियो की है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हो गए तो आप एक अच्छे इंसान या ब्राइट फ्यूचर आपका नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो ये तो अच्छी बात है। अगर आप सेलेक्ट नहीं हो गए तो बाकी आगे भी CSS, PMS और बहुत सारे खुले मैदान है, बहुत ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आपने डिस्करेज नहीं होना है। उन वालिदैन को भी कहता हूँ कि आपने अपने बच्चों को डिस्करेज नहीं करने हैं, उन अपने बच्चों को हौसला दिलाना है। बहुत ज़्यादा फील्ड है। अगर आपके बच्चा परसेंटेज मेरिट होते हैं, मैंने आपके सामने सीट के हवाले दिए हैं कि इतनी इतनी सीट, तो इसमें तो लाजमी तौर पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कंपटीशन में तो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और मैं इंशाल्लाह पहले वाली वीडियो का लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल होगा और मोर देन 50 फील्ड वाला लिंक्स और 60 फील्ड इंजीनियरिंग के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। इनको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक सोशल अकाउंट से अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर उन स्टूडेंट के साथ शेयर करो जो कि ईटा टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। जब भी मुझे पता चला कि ईटा टेस्ट का डेट शीट का मुझे जब भी इंफॉर्मेशन मेरे साथ आ गई तो इंशाल्लाह इस पर मैं अपनी तरफ से नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अपने दुआओं में इस गरीब और इस आजिज़ बंदे को याद रखें। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।